हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है स्टूडेंट, मेरा टेलीग्राम ID है होम साइंस बाय संगीता मैम। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में सारे आए हुए क्वेश्चंस करा रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग अपने ध्यान से देखिएगा, करिएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। ठीक है, चाहे LT के हो, GIC के हो, ठीक है, TGT के, PGT के सारे इंक्लूडेड है। तो आप लोग अपना अच्छे से कंप्लीट करिएगा और आप लोग इसमें देख के आंसर लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए, किण्वन बढ़ता है तो किससे बढ़ता है? प्रोटीन से बढ़ता है। प्रोटीन की मात्रा, ब्लर हो गया क्या स्टूडेंट? एक मिनट, चलिए सही हो गया। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से, वसा की मात्रा से, विटामिन की मात्रा से। तो किण्वन किससे बढ़ता है? तो विटामिन C की मात्रा से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल ताड़ के तेल में होता है, तो लाल ताड़ के तेल में क्या होता है? विटामिन A होता है, विटामिन B होता है, विटामिन D होता है और विटामिन E होता है। तो लाल ताड़ के तेल में क्या होता है? विटामिन E होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है? विटामिन E होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फलियों के अंकुरण से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, वसा की मात्रा बढ़ती है, विटामिन C की मात्रा बढ़ती है। तो फलियों के अंकुरण से क्या होता है? विटामिन C की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध में इसकी कमी होती है, तो दूध में किसकी कमी? विटामिन A की, विटामिन B की, विटामिन C की या प्रोटीन की? तो दूध में किसकी कमी होती है? विटामिन C की कमी दूध में होती है। ठीक है स्टूडेंट, और विटामिन C की और आयरन की कमी दूध में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोणीय मुख शोध स्टोमेटिड्स होता है, इसकी का कारण किसके कारण होता है? तो थियामाइन के कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कारण होता है, फोलिक अम्ल के कारण होता है कि बायोटिन के कारण होता है? तो कोणीय मुख शोध जो होता है, जैसे चिलोसिस भी हम लोग बोलते हैं, किसी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, मेगलोब्लास्टिक फॉलिक एनीमिया के कारण होता है। ठीक है, बायोटिन B7 को कहते हैं। ठीक है, B7 को बायोटिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चलिए। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है? प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो विटामिन ई के अभाव में प्रजनन शक्ति में कमी आती है। ठीक है स्टूडेंट, विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन डी क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। विटामिन के को, विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके क्वेश्चन जरूर से बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? पालक में, कद्दू में, मूली में या इनमें से किसी में नहीं? तो किस में पाया जाता है? विटामिन ए अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? कद्दू में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कद्दू में पाया जाता है विटामिन ए। चलिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, रतौंधी हो जाता है, बेरी बेरी होता है या एनीमिया हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है स्टूडेंट? सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, B1 की कमी से क्या होता है? B1 कमी से बेरी बेरी हो जाता है। रतौंधी किससे हो जाता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, एनीमिया विटामिन B6, B12, फोलिक एसिड, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। पानी में घुलनशील विटामिन है तो कौन सी है? पानी में घुलनशील विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन बी है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? बी और सी होता है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो A, D, E के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो जल में घुलित विटामिन होते हैं उससे हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए
दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए? तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन सा उपयोग करना चाहिए? आम का, संतरा का, अमरूद का, चीकू का। तो किसका करना चाहिए बताइए? तो किसका करना चाहिए? संतरा का। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B12 प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होता है? तो प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होता है? तो प्रजनन शक्ति कमी विटामिन ए नहीं, विटामिन सी इससे भी नहीं होगा, विटामिन पी ये नहीं होता है, तो विटामिन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो प्रजनन शक्ति का अभाव किस होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अभी आप लोगों ने देखा है ना, विटामिन ए की कमी से प्रजनन शक्ति में अभाव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी। ठीक है, अभी हमने बताया ना विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, और ए डी के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, इसमें पोर्स बन जाते हैं, होल टाइप के छिद्र बन जाते हैं। किस में होता है? वृद्धों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, और रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होता है तो एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? देखिए, आयरन की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, सबसे क्या होता है? एनीमिया होता है। बेरी बताएं, B1 से होता है, स्कर्वी विटामिन C से होता है, पेलाग्रा B3 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए निकोटिनिक एसिड की कमी होने वाला रोग है, निको एसिड की कमी से होने वाला रोग है। तो स्कर्वी है, बेरी है, पेलाग्रा है। तो निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे पेलाग्रा कहते हैं। ये B3 की कमी से होता है। ठीक है स्टूडेंट, B3 की कमी से होता है। चलिए, आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है, तो आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है, केरोटोमलेशिया होता है, ज़ोरेप्थेल्मिया होता है, तो सभी हो जाता है। तो आहार में सभी को ऐसे होता है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए से ही मिलता है तो हम आहार में लेते हैं। केरोटोमलेशिया भी विटामिन डी से, केरोटोमलेशिया जो होता है वो भी विटामिन ए से होता है, ज़ोरेप्थेल्मिया विटामिन ए से होता है, तो इसे हम आहार में लेते हैं विटामिन ए की मात्रा ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें से कुछ नहीं होगा। देखिए, कैरोटीन पाया जाता है, तो विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन बी में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैरोटीन किस में पाया जाता है? बताइए, कैरोटीन किस में पाया जाता है? विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारणा के लिए। तो क्या आवश्यक? कैल्शियम फास्फोरस के उपयोग की धारणा के लिए विटामिन डी आवश्यक है। ठीक है, ये इसके बिना कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, विटामिन डी आवश्यक होता है कैल्शियम फास्फोरस के लिए। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने यहाँ पे आपको बहुत बार बताया, आप लोग कमेंट में बताएंगे विटामिन ए को, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और ये क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के स्कंदन में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन के संश्लेषण में, दृष्टि को बनाए रखने, तो दृष्टि को बनाए रखने में विटामिन ए आवश्यक होता है। ठीक है, कोलेजन के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए आवश्यक होते हैं। ठीक है, और रक्त के स्कंदन के लिए क्या होता है? विटामिन के आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रक्ताल्पता लौ का निम्न अंतर्ग्रहण है, मैरास्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण है, क्वाशियोरका निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण है, स्कर्वी निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रक्ताल्पता लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण, ये तो सही है। मैरास्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण है, ये भी सही है। क्वाशियोरका निम्न प्रोटीन
अंतर्ग्रहण है, ये भी सही है। तो स्कर्वी विटामिन B12 अंतर्ग्रहण है, ये नहीं सही है, ठीक है। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है ना, स्कर्वी विटामिन C की वजह से होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेहूं के अंकुर का तेल का उत्पन्न उत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो गेहूं के अंकुर का तेल का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पाक विधि द्वारा विटामिन कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है? तो किस पाक विधि से? तो दाब द्वारा पकाना, ब्लांचिंग, तलने की विधि से, इनमें से कोई नहीं। तो तलने की विधि से क्या होता है? विटामिन ए की अधिक मात्रा नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमको खाना तल के नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कुकर में भाप के द्वारा स्टीम करके पकाना चाहिए खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीटआउट स्पॉट की कमी होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन कमी से तो घेंगारू हो जाता है, ठीक है, ग्वाइटर हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से तो आयरन की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से, कैल्शियम कमी से। तो क्या होता है? बीटआउट स्पॉट क्या होता है? विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। अरे सॉरी, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालकों में होने वाला रिकेट रोग का कारण कमी है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो बालकों में रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। परनीसियस रक्ताल्पता होता है की कमी से? परनीसियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? फोलिक अम्ल, लौह तत्व, विटामिन B12, विटामिन B6। तो परनीसियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? परनीसियस रक्ताल्पता होता है, ठीक है। और फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। चलिए लौह तत्व से क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए कमेंट करने से कुछ होता नहीं, मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग देख रहे हैं क्लास को, आप लोग को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ठीक है। बनाने में भी वीडियो मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम पास में आ गया है, छोटा छोटा क्वेश्चन बना देंगे आप लोग। प्रीवियस का क्वेश्चन है उसको आप लोग रिपीट करके देखते जाइएगा, स्पीड बढ़ा के फटाफट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।